ओम शांति। 11 जनवरी 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। उससे पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे, योग अग्नि के समान है जिसमें तुम्हारे पाप जल जाते हैं, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। इसीलिए एक बाप की याद में रहो। अर्थात हम बाबा को जो याद करते हैं, चाहे बैठ के चाहे चल के, ये एक तरह की अग्नि के समान है और ये हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है उन सबको समाप्त कर देती है। जितनी भी हमारे अंदर नेगेटिविटी है उसको पूरी तरह से ख़त्म करके हमारे अंदर पॉजिटिविटी भर देती है। हम हर चीज़ों में पॉजिटिव देखना सीख जाते हैं। यदि हमारी आदत नेगेटिव देखने की होती है तो हमारा ऑरा भी बहुत नेगेटिव होता है, लेकिन हमारी आदत जब पॉजिटिव देखने की बन जाती है तो हमारा ऑरा बहुत स्ट्रांग बनता है। हमारा ऑरा स्ट्रांग बनता है तो हमारे चारों तरफ से पॉजिटिव चीज़ें होने लगती हैं, हमारे पास पॉजिटिव चीज़ें आने लगती हैं। और ये तभी होता है जब हम बाबा को खूब याद करते हैं। जब हम बाबा को याद करते हैं तो हमारे अंदर जो भी पाप कर्म थे वो सब भस्म हो जाते हैं। हमारी आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, पवित्र बन जाती है। इसीलिए हमें बाबा को याद ज़रूर करना है। बाबा से हमें मना योग खूब लगाना है, क्योंकि हमारी आत्मा पवित्र बनेगी, सतो प्रधान बनेगी और हमारे पाप कर्म कटते जाएंगे। इसीलिए बाबा को याद करने के बहुत सारे फायदे हैं। अगला पॉइंट है, अब मुसाफिरी पूरी हुई, वापस घर जाना है। इसीलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखो। बुद्धि योग बाप की याद में ऊपर लटकाना है। अर्थात हम इस दुनिया में एक मुसाफिर बनकर आए थे। अगर आप सच में थोड़ी गहराई में जाके देखें तो यहाँ कोई परमानेंट नहीं है। जो भी आया है उसका जाना बिल्कुल तय है। तो हम एक यहाँ पर किराएदार हैं इस दुनिया में। हमें यहाँ से मोह नहीं रखना। जैसे किराए के घर में जो रहते हैं उन्हें कोई मोह नहीं होता है, हमें भी वैसे ही आत्मा बनना है। इस संसार की चीज़ों से मोह नहीं रखना है और इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि हमें वापस अपने घर जाना है, परम धाम जाना है। इसीलिए इस पुरानी दुनिया से हमें बेहद का वैराग्य रखना है। जब हमारे अंदर इस दुनिया से वैराग नहीं होगा तो हम इस दुनिया को छोड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए और फिर हम सतयुगी दुनिया में जा नहीं पाएंगे, वहाँ के गुण और शक्तियाँ धारण नहीं कर पाएंगे। और जब तक हम इन गुण और शक्तियों को धारण नहीं करेंगे तब तक हम सतयुगी दुनिया में जा नहीं सकते। इसलिए हमें इस दुनिया से वैराग्य रखना है और अपनी बुद्धि बाबा की याद में लगानी है। हमारा बुद्धि योग बाबा की याद में रहे। हम जो भी कर्म करें बाबा की याद में करें तो हमें सफलता भी बहुत मिलेगी और हमारे पाप कर्म कटते जाएंगे। अगला पॉइंट है, संगम युग पर बाप ने जो यज्ञ रचा है, इस यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। काम काज करते बाप की याद में रहना है। अर्थात ये जो संगम युग है, 4 युगों के बाद आता है संगम युग। जब कलयुग की समाप्ति होती है और सतयुग के प्रारंभ का आरंभ होता है, तब संगम युग आता है। उस समय स्वयं बाबा इस धरा पे आते हैं और एक यज्ञ रचते हैं जिसमें हम अज्ञान बच्चों को ज्ञानी आत्मा बनाते हैं और हमें ज्ञान देते हैं इस विषय का कि हम साधारण आत्माएं नहीं हैं, हम देवी देवता हैं। और यदि हम देवी देवता हैं तो हमारे अंदर वो गुण और शक्तियाँ अवश्य होंगी। बस हमें अपनी गुण और शक्तियों को जागृत करना है।
तो उन्हें जगाने का काम स्वयं बाबा करते हैं। जब हम बाबा का ज्ञान धारण करते हैं तो वो शक्तियाँ हमारे अंदर जागृत होती जाती हैं और हमें इस यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। तो जब बाबा आए, बाबा ने तो इस यज्ञ को खूब आगे बढ़ाया, लेकिन जब बाबा ने ब्रह्मा बाबा का शरीर छोड़ा तो उसके बाद से अब हमारी जिम्मेदारी होती जा रही है कि हम इस यज्ञ को आगे बढ़ाएं और समस्त आत्माओं को पवित्रता का ज्ञान दें। अपना काम काज करते करते बाबा को याद करें तो हमें बहुत सफलता मिलती है। यदि हम किसी आत्मा को ज्ञान में लाना चाहते हैं तो बाबा की याद में बैठें और बाबा की याद के द्वारा उस आत्मा को ज्ञान दें तो उस आत्मा को ज्ञान का तीर बहुत तीव्र लगेगा। अगला पॉइंट है, आदि रतन की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। अर्थात हमें बाबा को, जो इस धरा पर ब्रह्मा बाबा आए थे, उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ा और इस यज्ञ में पूरी तरह से सब समर्पित हो गए। तो हमें उनको याद करना है और जैसे उन्होंने अपना जीवन जिया वैसे हमें भी अपना जीवन जीना है और अपने जीवन के मूल्यों को सदा जानना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने, जैसे उन्हें साक्षात्कार हुआ, उन्होंने सब कुछ एक क्षण में त्याग दिया और इस यज्ञ को आगे बढ़ाया। अपने जीवन के मूल्यों को उन्होंने जैसे जाना कि हमारा क्या उत्तरदायित्व है, वैसे हमें भी समझना है और उसके बाद हमें अपना जीवन जीना है। एक समर्थ जीवन तभी होता है जब हमें अपने जीवन के मूल्यों के बारे में सब कुछ पता हो। अगला पॉइंट है, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। अर्थात ये जो माया है वो अनेकों अनेक रूप में आती है और हमें परेशान करती है। इस कदर हमें परेशान करती है कि हम कोई ना कोई लालच में आ करके वो कदम बढ़ा देते हैं जो मुरली के अनुरूप नहीं है, ज्ञान के अनुरूप नहीं है और हमें ज्ञान से नीचे उतार देती है, हमें विकर्म करने के लिए विवश कर देती है। तो हमें पहले ये जानना है कि ये क्या गलत है और हमें यदि कोई चीज़ गलत है तो वहीं रुक जाना है, उन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है और स्वयं को पवित्र रखना है, स्वयं को इस जीवन जीने के योग्य बनाना है जो ब्रह्मा बाबा ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। ओम शांति।